हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। और हमारी पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। ये व्लॉग है संडे प्लस मंडे का और इसमें मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी। मेरी और पढ़ाई की शुरुआत एनसीईआरटी से क्यों रही है, क्योंकि जनरली मेरी पढ़ाई मैथ से शुरू होती है या फिर वोकैब से शुरू होती थी। तो आज डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्यों शुरू हो गई, क्योंकि अभी एनसीईआरटी फुल फ्लैश चल रही है। क्योंकि मैंने जेएनवी से फॉर्म फिल किया था कंट्रेक्चुअल टीचर का, पीजीटी ज्योग्राफी। तो वहाँ से मुझे मेल आया है कटक उड़ीसा से फॉर इंटरव्यू। तो वहाँ पे तो सिर्फ 11th और 12th का ही पूछेंगे, क्योंकि पीजीटी ज्योग्राफी। तो मैं अपने 11th और 12th के जो मैंने नोट्स बनाए थे ईएमआरएस पीजीटी के एग्ज़ाम के टाइम पे, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ। प्लस में नोट्स में मैंने ग्रामेटिकल कुछ भी नहीं लिखा था, जैसे ग्रामर की जो भी मिस्टेक्स होती है वो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने उसमें इन द ये सब नहीं लिखा था। जो मोटा मोटा मुझे लर्न करना था, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं, मैंने उस तरीके से अपने नोट्स बनाए थे। बट अच्छा सब्स्टिट्यूट है, अगर एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैं अपने नोट्स पढ़ के काम चला सकती थी। और मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे अपने नोट्स पढ़ के। मैंने अपने एक ही बार पढ़ के बुक को नोट्स बना लिए थे, फिर उसी को मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ के 60 डेज़ के अंदर अपना एग्ज़ाम दिया था ईएमआरएस का। तो अभी वही, और मुझे जेएनवी से मेल रिसीव हो चुका है। तो अभी मेरे को अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया है। वैसे भी पिछले वीक मैंने कुछ ना पढ़ते हुए भी, बाई चांस मुझे नहीं पता था कि मुझे मेल आएगा, तो भी मैंने एक ह्यूमन ज्योग्राफी वाली कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैंने टारगेट लिया था कि मैं ह्यूमन ज्योग्राफी बुक को रिवीजन करने के साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी की बुक को आगे प्रोसीड कर लूँगी। बट आज के दिन में फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हो पाई। ह्यूमन ज्योग्राफी तो रिवीजन हो गया, जैसे फर्स्ट 4 चैप्टर को मैंने हटा दिया क्योंकि उसमें बहुत बेसिक चीज़ें थी। तो मुझे जो लगा जो मुझे याद नहीं होगा, मैं उसे मल्टीपल टाइम पढ़ रही हूँ, जिसमें कि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड। ये सब चीज़ें हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के उस चैप्टर्स में। उसमें बहुत सारे फैक्ट वाली चीज़ें जो मुझे लर्न करनी है। मैं पिछले भी बार भी जो मैंने पढ़ा है इतने दिनों, एक हफ्ता लगा के, लास्ट 1 वीक में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की एक ही बुक पढ़ी थी। तो मैंने उसको उसी तरीके से पढ़ी थी कि मुझे चीज़ें लर्न हो, मैंने सिर्फ गो थ्रू नहीं किया था। तो आज मैंने फिजिकल ज्योग्राफी उसको रिवीजन कर लिया, ह्यूमन ज्योग्राफी को प्लस फिजिकल ज्योग्राफी के। आज मैंने 5 चैप्टर कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। अब इसमें टोटल 16 चैप्टर हैं और आज मेरे सिर्फ 5 में। तो मंडे को मुझे इसको कंप्लीटली पढ़ना है। रोटेशन, कॉस, डे एंड नाइट, एंड रिवोल्यूशन कॉस, सीजन चेंज, है ना? 4 है, क्या है हमारा? और ये हमारा क्या है? जब जाता है हमारा लिथोस्फीयर, ठीक है। फिर आता है हमारा एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के अंदर हमारा क्या होता है? अब लिथोस्फीयर हमारा कितना होता है? लिथोस्फीयर होता है हमारा 1 to 200 किलोमीटर। एस्थेनोस्फीयर हमारा कितना होता है? 200 to 400 किलोमीटर। और उसके बाद हमारा क्या आता है? लोअर मेंटल किलोमीटर। और उसके बाद हमारा क्या आता है? कोर, जिसका होता है 6500 किलोमीटर। यानी कि हमें यहाँ से अर्थ कोर पे जाने के लिए हमें कितना गहरा जाना पड़ेगा? 6500 किलोमीटर। याद नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें मुझे कन्फ्यूज़न भी हो रही है, क्योंकि मैं भूल जा रही हूँ। मैंने कोशिश तो करी है अच्छी खासी, लेकिन फिर भी मैं पता है क्या क्या भूल गई। मैं यहाँ पे भूल गई कितने लैटिट्यूड लाइन है। मुझे याद तो है 179 लाइन्स है, लेकिन अगर एग्जामिनर जो इंटरव्यूअर है उन्होंने पूछा 179 लाइन क्यों है, तो मैं भूल गई हूँ। मैंने पढ़ाई करी थी बट मैं भूल गई हूँ उसका भी। और मैं क्या भूल गई हूँ? लेंथ ऑफ द डे भूल गई हूँ। देखो 24 आवर्स होता है, बट स्टिल मैं जब पढ़ा रही हूँ, खुद में अकेले हूँ, तब भी मुझे डर लग रहा है। मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि 365 डेज़ एंड 6 आवर होता है। तो 24 आवर 50 मिनट होता है, 52 मिनट होता है, क्योंकि हम जब टाइट्स पढ़ते हैं तो यही हमारा होता है 23 आवर 52 मिनट। तो उसी हिसाब से कुछ था, लेकिन वो देखो मैं यहाँ पे जब खुद अकेले हूँ माथा, और मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी। तो मैं अब इसको खुद से मैं पढ़ लूँगी कि अगर मुझसे पूछे तो फिर मेरे को रहे मेरे दिमाग में, जो मैं जब पढ़ा रही हूँ मेरे माइंड के अंदर खुद थॉट्स आ रहे हैं कि मतलब इसका आंसर क्या होगा अगर मुझे किसी ने पूछ लिया, इसका क्या मतलब है। जब हम खुद पढ़ते रहते हैं ना तो इतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब पढ़ा रही हूँ ना तो समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन राइज हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे जैसे बताया डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स से मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। तो डायरेक्ट सोर्स मैंने वोल्केनो लिखा है। तो डायरेक्ट सोर्स वोल्केनो में अगर हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम ये क्या है, ये हमारा लिथोस्फीयर ही, तो मतलब हमारे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को जानने के लिए ही तो बनाए गए हैं वोल्केनो, माइनिंग, ड्रिलिंग। अब मुझे यहाँ पे जाना है माइनिंग और ड्रिलिंग में। वैसे तो मुझे पता है माइनिंग थोड़ा लार्ज एरिया पे होता है, ड्रिलिंग मतलब हम जब कोई पतली सी संकरी सी चीज़ को जब हम पूरा ड्रिल करते हैं, जैसे पाइपलाइन हो गया, तो इसको ड्रिलिंग बोलेंगे। ये मेरे खुद का वो है थॉट प्रोसेस है, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है माइनिंग और ड्रिलिंग को स्पेसिफिकली। तो जैसे एग्जामिनर ने मुझे कुछ पूछ लिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइनिंग एंड ड्रिलिंग, तो मेरे पास कुछ अच्छा सा होना चाहिए कि मैं उन्हें बता सकूँ विद एग्जांपल कि माइनिंग कहाँ पर हो रखी है, ड्रिलिंग कहाँ पर हो रखी है। तो मैं यहाँ पर ये वाला जो है डिफरेंशिएशन करूँगी। लैटिट्यूड लाइंस क्यों हमारी 179 है, ये मैं भूल गई, मैंने पढ़ा था। और हमारा लेंथ ऑफ द डे, टोटल लेंथ ऑफ द डे, मतलब कितना सिली क्वेश्चन है। मतलब सोचो मैं खुद पढ़ा रही हूँ तब मेरे को ऐसे चीज़ें, तो एग्जामिनर तो कितना मतलब पहुंचा हुआ इंसान बैठा है, कितना एक्सपीरियंस पर्सन बैठा है, ऐसे करने कितने लोगों को इंटरव्यू ले चुके होंगे। तो प्रिपेयर होना है बहुत अच्छे तरीके से। और इनडायरेक्ट सोर्स मैंने वोल्केनो बोला था, फिर मैंने बाद में ये बताया कि हमारा जो मैग्मा है उससे हम पता लगाते हैं कि हमारे
अर्थ जो है वो कितने डेप्थ में है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैम जब मेंटल से हमारा मैग्मा बाहर आ रहा है तो हम कैसे पता लगा रहे हैं कि मतलब हमारा कोर भी रहता है। जब आपको पता चल गया कि हमारा एस्ट्रोनॉस्फेयर से यानी कि 400 किलोमीटर से हमारा मैग्मा आ रहा है, तो आप कैसे बता सकते हो कि वोल्केनो डायरेक्ट सोर्स है, मतलब कुछ भी वो पूछ सकते हैं कि फिर इसका अब मैं जब अभी वीडियो बना रही हूँ तो मैं ऐसा समझ पा रही हूँ कि मैं ये बोल सकती हूँ कि सर्च सिर्फ वोल्केनो नहीं है, हम माइनिंग और ड्रिलिंग से ही पता लगाते हैं। लेकिन अगेन फिर वही क्वेश्चन आता है कि ड्रिलिंग अभी तक हमने माइनिंग सिर्फ 12 किलोमीटर सबसे जो डीपेस्ट है वो हमने आर्कटिक पे की है, और बाकी हमने 3 to 4 किलोमीटर जो है नॉर्मल हमने की है। कहाँ पर? आर्कटिक में तो हमने करी है 12 किलोमीटर, और साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइनिंग 3 to 4 किलोमीटर है। तो ये तो माइनिंग एंड ड्रिलिंग का होगा। जब आप 3 to 4 किलोमीटर माइनिंग और ड्रिलिंग कर रहे हो तो फिर आप कैसे पता लगा पा रहे हो कि मैग्मा मतलब वो हमारा न्यूक्लियर एंडोथेरियम है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो एज अ टीचर मेरे पास क्वेश्चन, मतलब बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए, और मैं उनके सामने लाइव पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास आंसर्स होने चाहिए, मैं उनको सेटिस्फाई कर पाऊँ। तो अब ये तो मैं खुद पढ़ा रही हूँ तो मेरे को खुद फील हो रहा है कि मेरे को ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की आदत हो गई है। तो ऐसे डीपेस्ट क्वेश्चन पूछता नहीं, हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता होता है एग्जाम का, तो हम वैसे ही पढ़ लेते हैं। बट एज अ स्टूडेंट अगर मुझसे कोई पूछे, मतलब तो बच्चे अगर नहीं पूछ पाते तो इंटरव्यूअर तो पूछेंगे ना, क्योंकि वो मुझसे कुछ उगलवाना, कुछ निकलवाना चाहते हो कि बोले इनको कितनी नॉलेज है डेप्थ में। तो इसलिए अगर मेरे को ये वाला टॉपिक प्रेजेंट करना है तो आई वॉन्ट टू प्रिपेयर इट वेरी वेल, कि अगर कोई भी काउंटर क्वेश्चन आता है तो मैं उसको वेरी वेल एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अभी मेरे मन में ये जो 2-4 क्वेश्चंस आए हैं मैं इनको पढ़ लेती हूँ। और मैं ये जो मैंने एक बोर्ड बनाया है, अभी मैंने इसका कोई रफ नोट टाइप नहीं बनाया है, मैं इसका रफ नोट बनाऊंगी कि मुझे क्या क्या एक्चुअली में प्रेजेंट करना है एज अगर मेरा डेमो होता है तो मैं बस, लेकिन मैं शुरू यहीं से ही करूँगी कि हमारा अर्थ किस शेप में है, और ज्योग्राफी की डेफिनेशन देते हुए अर्थ किस शेप में है, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस, और लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, और हम अर्थ के किस पार्ट में रहते हैं, ये सब बताते हुए बच्चों को बताऊँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे सामने जो इंटरव्यू है वो मुझसे इन्फ्लुएंस हो पाए, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट सच बताऊँ, जब मैं 11th क्लास में मैंने ज्योग्राफी ली थी ना, सबसे बड़ा ब्लंडर बताऊँ, मेरी जो मैम आई थी ना वो भी ट्रेनिंग टीचर थी, तो दिल्ली की बता रही हूँ, DTPSB में उनका सिलेक्शन हुआ एज ए ज्योग्राफी, और वो लखनऊ से पढ़ के आई हुई थी मास्टर्स करके। भाई उन्होंने पता है मुझे कैसे बताया हमारी पूरी क्लास को, ये लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं, ये लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती हैं, ऐसे करके भाई बस इतने में खत्म उनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और भाई जो नया टीचर्स होता है ना उनके अंदर बहुत कुछ होता है कि हम बच्चों को किस तरीके से समझाएं कि बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाए, और एंथुसियाज्म होता है। जैसे कि हम हैं तो हमें ऐसा लगता है हमें कितना हमारे दिमाग में भरा पड़ा है, सब कुछ बच्चों को बता दें। ऐसा होता है ना एज अ न्यू टीचर जब आप शुरू करते हो, बट उनका ऐसा नहीं था, पता नहीं उनका इतना अब मैं खुद टीचर बनने जा रही तो मैं उनकी अब कमी देख सकती हूँ, लेकिन उस टाइम पे हमें लगता था यार हमारी बुद्धि कमजोर है जो हमें समझ नहीं आ रही है ज्योग्राफी। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि अब समझ में आ रहा है कि कमी हमें नहीं थी, एक्चुअली उनके समझाने में ही कमी थी। तो मैं चाहती हूँ कि कल को जो बच्चा मुझसे पढ़े वो ये बात जाकर ना बोले कि इस मैम का हमें समझ नहीं आया। तो आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट कि जो बच्चा मेरे सामने बैठा है उसको सच में सब कुछ समझ में आया, बस ऐसे ही में जो भूतों की तरह देखता ना रहे, क्योंकि 11th क्लास की ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी सच में बहुत न्यू हो जाती है एकदम। 10th से आप आके लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर उसके किलोमीटर्स और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करने लगते हो तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। और वैसे तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने अच्छे से पढ़ लिया था तो हमें आता था, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे हमारी क्लास में कि जैसे आर्ट्स में ना ऐसा होता है कि हर तरीके के बच्चे होते हैं, एवरेज, मीडियम और बिल्कुल ही जिनको कुछ नहीं आ रहा होता वो भी होते हैं, जिनके मार्क्स कम रह जाते हैं वो सब आर्ट्स में होते हैं। तो मैं भी बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी बट एवरेज स्टूडेंट थी, मुझे चीज़ों की समझ थी। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो 7th में हमने पढ़ रखा था, मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करी है 7th क्लास तक, तो मुझे पता था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अर्थ के सरफेस ये सब। लेकिन 8th 9th 10th मैंने गवर्नमेंट स्कूल में किया है, तो जी इतनी नॉलेज मुझे थी, कहने का मतलब इन शॉर्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। बट दिक्कत ये आ गई थी, मुझे ऐसा लगता था कि हम अर्थ के सरफेस पे नहीं रहते, हम अर्थ के अंदर रहते हैं। पता नहीं कहाँ से आया मेरे अंदर ये, मेरे अंदर के एक ना कॉन्सेप्ट था जो मैम ने मुझे उस टाइम पे समझाया ना, उस तरीके से मुझे लगा कि हम अर्थ के अंदर रहते हैं, यानी कि जो कोर मेंटल क्रस्ट है ना, मैं पता क्या 1 महीने तक तो मैं 11th में सोचती थी क्रस्ट मेंटल कोर कहाँ पे और हम कहाँ पर, हम जल क्यों नहीं रहे, हम वजन क्यों नहीं हो रहे, और अगर हम अर्थ के ऊपर है तो हम ठीक कैसे हो रहे हैं। ये क्वेश्चन तो मेरे को 11th क्लास में एडमिशन लेने के 1 महीने तक खा रहा था, मतलब पहले तो डेथ में पढ़ा नहीं और क्रस्ट मेंटल कोर होता है, लेकिन जब 11th में ज्योग्राफी ले ली तब समझ में आया कि अरे भाई ये क्या लोचा है। तो फिर धीरे धीरे जब पढ़ाई करी धीरे धीरे समझ में आया भाई हम क्रिस्टल पे रहते हैं, लिथोस्फीयर जब प्लेट शुरू हुआ अटलांटिक और वो मेजर और माइनर प्लेट वाला क्लास चैप्टर नंबर 5 तब समझ में आया अरे भाई हम लिथोस्फेरिक प्लेट पे रहते हैं और ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स हम चिपके हुए हैं अर्थ के साथ। ये सारी चीज़ें भाई मैम ने एक्सप्लेन नहीं करी थी, भाई सच्ची बता रही हूँ। और आई वॉन्ट कि मेरे बच्चे मेरे से पढ़ने के बाद ये सब शिकायतें तो बिल्कुल ना करें। तो अच्छा टीचर तो बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन एक बुरा टीचर भी बहुत कुछ सिखाता है, नो डाउट। उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ बट एज अ टीचर मुझे सीख रही हूँ। तो अब मिलेंगे, अब इसको मतलब ये मेरा सेकंड डेमो है जो मैं खुद को ही दे रही हूँ। मैं जगन्नाथ स्वामी को अपना डेमो सुना रही हूँ, पता नहीं क्या होगा अगर डेमो देने दिया तो उन्होंने, क्योंकि मेरे पास तो थर्ड लैंग्वेज का कोई प्रोफिशिएंसी नहीं है यार। फॉर्म भरते टाइम बस बोला था बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो चलो ठीक है बेसिक नॉलेज होनी है, समझ में आती है, बोलनी आती है थोड़ी बहुत तो कर लेंगे अपना काम। लेकिन भाई इन्होंने बोला कि प्रोफिशिएंसी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, तो यहाँ गड़बड़ हो गई है। बट स्टिल हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जाओ, कैंडिडेट नहीं होंगे तो दे विल कीप यू। तो फिर इसलिए मैं चाह रही हूँ अपनी तरफ से बेस्ट देकर NCERT की बुक्स पढ़ रही हूँ। अभी मंडे है और मंडे टू सैटरडे को मैं जाऊँगी निकल के घर से, तो फ्राइडे तक, मंडे आज निकल गया, ट्यूसडे
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन बचे हैं। 2 बुक इंडिया की ख़त्म करनी है और यूथ की बुक से सारे क्वेश्चन को रख लेना है भाई, ताकि वो तो कुछ भी पूछे तो दक दक ना हो गए कि बाय अब मैं जाती हूँ पढ़ने। ये हो रहे हैं अभी 12:34, 13 में ट्यूसडे हो चुका है। अभी मैं इस बुक के 8 चैप्टर को कंप्लीट कर चुकी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक दिन में खत्म कर लूँगी, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि साथ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं इसको फटाफट से खत्म कर रही हूँ। 12:30 हो चुके हैं। मैं चैप्टर नंबर 8 पे हूँ, इस वाले चैप्टर पे हूँ। और जैसे मुझे कुछ इसमें से ऐसा लगता है कि इंटरव्यूअर ने मुझसे ये पूछ लिया कि बताओ इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो एनसीईआरटी में तो डिटेल में रीज़न नहीं लिखा है, लेकिन जब मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है वहाँ पे तो मेरे पास बुक मतलब होनी चाहिए, तो मैं बीच बीच में इसको भी रेफर कर रही हूँ साथ में, तो इसलिए भी टाइम लग रहा है थोड़ा। तो अभी इसमें से मेरा जिम ऑफ खत्म हो चुका है, क्लाइमेट भी खत्म, 2 चैप्टर हो चुका है। अब ये क्लाइमेट है और इसमें 16 चैप्टर्स हैं टोटल। तो अभी आज दिन भर में मैंने फिजिकल ज्योग्राफी के टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ लिए थे कम्प्लीटली। मतलब जो मैंने कल पढ़ा था उसको आज दोबारा से रिवाइज़ किया, और प्लस में जो 3 चैप्टर थे उसको पढ़ा। और वो जो 3 चैप्टर थे वो थोड़े से टफ भी थे क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी शुरू हो गई थी और साथ ही साथ हमारे जिमोफोलॉजी के लैंडफॉर्म्स वाले रीज़न आ गए थे। मतलब पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन वही है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ पूछ ले इंटरव्यूअर तो ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ, मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। तो इसलिए जैसे मुझे मेरे खुद के दिमाग में आता है ना वाई, तो मैं उसको सविंद्रा सिंह की बुक से पेयर अप कर लेती हूँ कि इसका वाई का रीज़न तो वहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में दे रखा है। तो इसलिए इन 3 चैप्टर को मैंने ढंग से किया देन। और अभी रात में आज मैंने इसको कम्प्लीटली सोचा था कि आज रात में पढ़ूंगी तो कम्प्लीटली पढ़ लूँगी, मतलब मंगलवार की सुबह होने से पहले। आज मैं सोमवार का क्योंकि डिसाइड हुआ था कि इस बुक को ख़त्म करना है, लेकिन हो नहीं पाया, बहुत दिनों से पढ़ा नहीं था। मतलब जब से EMRS PGT का एग्ज़ाम दिया है तब से मैंने इस फिजिकल ज्योग्राफी की बुक को पर्सनली नहीं पढ़ा है। एनसीईआरटी वैसे पढ़ा है यूथ वगैरह की बुक से, सविंद्रा सिंह से, लेकिन इस बुक से नहीं पढ़ा है। लेकिन क्वेश्चन तो इसी बुक से आएंगे, तो इसलिए आज इसको टाइम लग गया और आज सोचा था इसको कंप्लीट पढ़ लूँगी, बट हो नहीं पाया। और आज भी जब ट्यूसडे की रात हो रही थी, अगर 2 घंटा और जगती, 3 बजे तक मैंने पढ़ाई करी, 2 घंटा और जगती तो 3 चैप्टर हो जाते, जिसमें कि मेरे एनवायरनमेंट के 2 चैप्टर प्लस क्लाइमेटोलॉजी का 1 चैप्टर रिमेनिंग रह गया। बाकी ये बुक मेरी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अब ट्यूसडे के दिन में मैं इसको दोबारा से रिवाइज़ करूँगी क्योंकि बहुत ऐसा लग रहा है हबड़ा तबड़े में मैंने 16 चैप्टर पढ़ लिए हैं और ऐसा लग रहा है दिमाग के अंदर ना, ऐसा लग रहा है अभी कुछ उगल जाएगा, सब कुछ भूल रही हो, ऐसा फील हो रहा है। तो इसलिए इसको रिवाइज़ करूँगी और साथ में इंडियन ज्योग्राफी को अपने शुरू कर दूँगी। मैंने JNV के जितने परमानेंट इंटरव्यू जो होते हैं उनके वीडियोस वगैरह देखे कि वो क्या पूछते, तो जनरली वो यही बोलते हैं कि 11th-12th की NCERT पढ़ लो। अगर आप PGT हो TGT हो तभी भी आप NCERT से ही पढ़ के जाओ, NCERT के ही क्वेश्चन पूछते हैं। और जिन बच्चों का अभी JNV में अभी चल रहा है, जैसे कि पटना रीजन का हो गया है, तो वो बच्चे भी यही बता रहे हैं कि NCERT से ही पूछा, नहीं लिया। बट अब ज़रूरी नहीं है कि उनके में डेमो नहीं लिया तो मेरे में डेमो नहीं लेंगे। तो इसलिए मैं ऑल ओवर प्रिपेयर कर रही हूँ जो परमानेंट वैकेंसी के लिए स्टूडेंट का देख के, कि मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा है कि जैसे बच्चे आते हैं ना इंटरव्यू के बाद शेयर करते हैं कि क्या क्या पूछा, तो मैंने उससे ही आइडिया लेके अपनी प्रिपरेशन को कर रही हूँ। तो अभी मेरे बस इस हफ्ते में, मतलब मंडे टू सैटरडे तो मैं निकल जाऊँगी मॉर्निंग में ही, मंडे टू फ्राइडे बस यही है कि इस 5 दिन में इन 4 बुकों को ख़त्म कर लिया जाए। और मंडे और ट्यूसडे तो अभी शुरू नहीं हुआ है, तो रात ही चल रही है ट्यूसडे की, मतलब ट्यूसडे भी सुबह होगी 5 बजे, भी रात के 3 बज रहे ट्यूसडे के। तो उस टाइम पे मेरा ये 2 बुक ख़त्म हो चुकी है। और ट्यूसडे के दिन भी मैं इंडियन ज्योग्राफी के 1 या 2 ही चैप्टर पढ़ूंगी। अभी मैं सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी को ही अच्छे से पढ़ूंगी क्योंकि बहुत सारी फैक्ट ऐसी चीज़ें कि सर ने पूछ लिया, कुछ मैम ने कुछ पूछ लिया, तो फिर तो हो गया मेरा काम। 3:09 13 मई अभी हो गए हैं, 3 चैप्टर रिमेनिंग है और वो चैप्टर अभी बज रहे हैं रात के 3 या कह लो सुबह के 3, और बुक ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, 3 चैप्टर रहते हैं। और अब ऐसा हो गया कि अभी नींद तो वैसी वाली नहीं आई है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि कुछ याद सा नहीं हो रहा है। अगर इसको अब याद करना है तो मेरे को थोड़ा सा इधर उधर चलना पड़ेगा, फिर ये मुझे याद होने लगेंगी चीज़ें। लेकिन अब मैं जा रही हूँ सोने, 3 चैप्टर रिमेनिंग है, और वो जो 3 चैप्टर रिमेनिंग है वो एनवायरनमेंट के रिमेनिंग है। और एनवायरनमेंट में ऑलरेडी यूथ से बहुत बार पढ़ चुकी हूँ और इवन सविंद्रा सिंह की बुक से पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे उसमें इतना कुछ खास लर्न नहीं करना है, बस बायस पे रिजल्ट लर्न करना है, वो मैं कर लूँगी कल। तो आज जो मेरा कंसेप्ट समझने वाला था ना, जैसे जिमोफोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी, मैंने बहुत दिनों से नहीं किया है। मतलब बहुत दिनों से क्या, मतलब 15-20 दिन का गैप हो जाता है, 10 लगता भूलने लगती हूँ। तो जिमोफोलॉजी को मेरे साथ गैप हो गया है 2 मंथ का, और क्लाइमेटोलॉजी का भी सेम, क्योंकि मैं अभी रिपीटेड मोड पे एनवायरनमेंट पढ़ रही हूँ, ओशनोग्राफी पढ़ रही हूँ, फिर मैंने प्रैक्टिकल पढ़ा, एंड देन मैंने फिर क्या पढ़ा, मैंने सोलर सिस्टम पढ़ा अभी प्रीवियस मंथ में। तो अभी इसलिए मेरा इनसे थोड़ा कॉन्टैक्ट कम हो गया था। तो अब मैंने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया है, और जो काउंटर क्वेश्चन मेरे दिमाग में उपजते हैं कि बताओ इसका मतलब क्या हो सकता है, इंटरव्यू अगर मुझसे पूछते हैं तो मुझे उसका जवाब आना चाहिए। इस टाइम पे मैं अपना सारा का सारा फोकस सिर्फ NCERT पे कर रही हूँ, क्योंकि आफ्टर मंडे मैं फ्री हो जाऊँगी, तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और इससे क्या होगा कि मेरे को RPSC का पेपर तो देना ही है, उसमें भी एक मेजर पोर्शन है NCERT कवर करना, तो NCERT मेरी बहुत अच्छे से भी कवर हो रही है। तो उस टाइम पे क्या होगा, बस रिवीजन करनी है। वैसे भी अभी भी रिवीजन हो रही है, लेकिन बहुत दिनों बाद रिवीजन हो रही है। तो अब वहाँ से आने के बाद मुझे सिर्फ राजस्थान का पढ़ना है, और कुछ भी नहीं पढ़ूंगी। मुझे जून का जाना है पेपर देने, 8 जून को, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसके लिए यूथ की बुक पढ़ूंगी। लेकिन अब मेजर फोकस ना मैथ ना इंग्लिश, अब मेजर फोकस ज्योग्राफी आने के बाद, इंटरव्यू से आने के बाद राजस्थान और प्लस में ज्योग्राफी, बस, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है, इसमें एंट्री लेनी है इस बार। अब मिलेंगे कल। अब देखते हैं मैं कितने बजे उठती हूँ। अब मैं जा रही हूँ सोने। बाय बाय, गुड नाइट।